यह चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये वीडियो बच्चों से परे है। सब कुछ सामान्य था उस दिन। सावन के महीने में रविवार का दिन था। बारिश नहीं हो रही थी, मगर मौसम अच्छा था। कोई आराम कर रहा था तो कोई पार्टी ढोसियों के साथ अपने पूरे हफ्ते के अनुभव की चर्चा कर रहा था। मैं भी सुबह उठकर नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था। तभी कॉलोनी में जैसे हाहाकार सा मच गया। पूरा इलाका घर से बाहर था। पूरी कॉलोनी में रोने की चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी थी। मैंने उसी भीड़ में शामिल अपने एक दोस्त इस हंगामे का कारण पूछा तो मेरे भी होश उड़ गए। हुआ ये था कि हमारे करीब कुछ दूर पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया उपाध्याय जी अच्छे आचरण वाले और समृद्ध व्यक्ति थे। उनके 4 बेटे थे। रविवार का समय पाकर उपाध्याय जी के 3 बेटे गंगा किनारे अपने 2 दोस्तों के साथ उस सुहाने दिन के मजे लेने गए थे। जाने वहां क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये किसी को नहीं पता था, मगर उन 5 में से 4 वहीं डूब गए और सिर्फ एक, जो कि नदी में उतरा ही नहीं था, डरा हुआ वापस आया और उनके घर वालों के घटना की जानकारी दी। जो कुछ भी उसने बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। हाँ, वहां जो कुछ भी हुआ था उस लॉर्ड एचके के मुताबिक वो चारों डूब चुके थे। पुलिस बुलाई गई, रिपोर्ट हुई और फिर छानबीन शुरू हुई। उपाध्याय जी काफी पहुंच वाले आदमी थे, इसलिए पुलिस बिना नतीजे के शांत नहीं बैठ सकती थी। पूरे दिन पुलिस ने छानबीन जारी रखी। जिस घाट के पास वो लोग नहाने गए थे, उस घाट से 2 किलोमीटर दूर तक पुलिस के गोताखोरों ने लाशों को तलाश किया, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस की नींद उड़ गई और उधर उपाध्याय परिवार में शोक के साथ एक उम्मीद भी आ गई कि शायद कुछ अनर्थ न हुआ हो। सब एक आशा के साथ उन लोगों के लौट आने की उम्मीद में कुछ न कुछ प्रयास में लगे हुए थे। पुलिस ने उनके बचे हुए दोस्त को ही हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को उस LRDDHK ने जो बताया वो सिख दरहो लोगों के सामने कल ही बयां कर चुका था। उसने बताया था कि वो 5 कल सुहाना मौसम देखकर गंगा के घाट पर गए थे। वहां उन लोगों ने बैठकर पहले काफी बातें की और फिर उसके बाद घाट से गंगा के किनारे किनारे दूसरी तरफ चल दिए। वहां पर काफी शांति थी, इसलिए 5 ने वहीं डेरा जमा लिया। फिर उनमें से 4 ने तय किया कि इसे कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ी बियर या शराब होती तो ज्यादा मजा आता। फिर उनमें से एक ने जाकर 2 बोतल और कुछ गिलास का इंतजाम कर लिया, लेकिन वो पीता नहीं था, इसलिए उसने उन 4 का साथ देने से मन कर दिया। वो शराब पी रहे थे और अपने अपने हफ्ते भर की बातों को कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी शराब खत्म हो रही थी, वहां का माहौल शांत और शांत होता जा रहा था। कुछ देर में वहां पानी के सिवा पेड्डेज पाल्लों में भी हलचल होना बंद हो गई। उसने सोचा शायद आंधी तूफान आने वाला है। उसने उन 4 से वापस चलने को कहा, मगर वो 4 मिलकर 4 बोतल गटक चुके थे। उन्होंने सोचा अगर इसी हालत में घर गए तो बहुत जूते पड़ेंगे, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा पानी में नहा लिया जाए ताकि नशा कम हो जाए और फिर अपने अपने घर चलेंगे। फिर वो सभी नहाने के लिए वहां बनी सीढ़ियों से उतरकर नहाने के लिए नदी में उतर गए। न जाने फिर क्या कैसे हुआ, एक एक करके 4 उसी में अंदर चलते चले गए और फिर ऊपर नहीं आए। उस LRDHK का इतना बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दिया और फिर से उस जगह और वहां आसपास फिर से छानबीन की। अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि 4 ने शराब पी हुई थी, इसलिए वो तैर नहीं पाए और डूब गए। शराब की भी जांच की गई, मगर वो ब्रांडेड शराब भी उसमें किसी असामान्य तत्व का होना मुश्किल था। मगर पुलिस अभी भी बेचैन थी कि वो लोग डूब तो गए, मगर लाश कहां गई। उपाध्याय जी के घर में जो माहौल था उसका तो बखान करना ही मुश्किल है। जिसके 3 बेटे जो मर चुके हों लेकिन उनकी लाश तक न मिली हो, ऐसी मां की क्या हालत होती है ये हर कोई समझ सकता है। वो सुबह होते ही मन्नत मांगने मंदिर जाती, कभी कुछ खाती तो कभी कुछ भी नहीं खाती, कभी रोती तो कभी हंसती तो कभी चिल्लाते हुए बाहर भागने लगती। आज तीसरा दिन था। पूरा उपाध्याय परिवार उस दिन कोस ही रहा था और उन तीनों के मिल जाने की मन्नतें कर रहा था। दोपहर के समय एक बाबा हमारी कॉलोनी में आया। उस वक्त उपाध्याय जी और उनका बेटा पुलिस स्टेशन गए हुए थे। माँ जी तो घर में सो रही थी। सोना क्या,
उसे तो गम की बेहोशी ही कहेंगे। एक दो रिश्तेदार भी घर में थे। घटना बहुत प्रचलित हो चुकी थी तो साधु ने पूरी घटना का बखान उनके आगे किया और फिर माताजी से कहा कि आपके तीनों बेटे मिल जाएंगे, मगर इसकी कीमत लगेगी, क्योंकि वहां जो भी चीज है वो बहुत लालची है। उसने ही तुम्हारे बेटों और उसके दोस्त अपने पास रखा हुआ है, मगर उनकी जान छुपा ली है। उसे धन चाहिए, फिर वो उनकी जान वापस उनके शरीर में डालकर लौटा देगा। कैसी कीमत बाबा जी? मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर मुझे मेरे बेटे चाहिए। माताजी ने उस बाबा से पूछा। ये सारी बातें उन दोनों के बीच अकेले में चल रही थीं, क्योंकि बाबा ने ही कहा था कि वो ये बातें सिर्फ माताजी से करेगा। वो बहुत लालची आत्मा है, इसलिए तुम्हारे पास जितना धन है, सोना चांदी, लेकर वहीं गंगा के रेतीले घाट पर आ जाना, मगर आधी रात को अकेले आना कि तुम्हारे घर में भी किसी को पता न चले। हम उस आत्मा को उतने धन में ही मनाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगर तुमने ये बात किसी को घर में बताई तो वो हमारी क्रिया में बाधा डाल देगा और फिर तुम अपने बेटों से हाथ धो बैठोगी। समझ आया? बाबा ने माताजी से कहा। जी, मैं बिल्कुल समझ गई। आंखों में चमक लिए माताजी ने उस साधु से कहा। उन्हें अब उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। बहुत मुश्किलों इंतजार से उन्होंने उस दिन को काटा और रात को होने वाले चमत्कार की आस में भूखी प्यासी रात का इंतजार करती रहीं। जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी खाना खाकर सोने का नाटक किया। जब उपाध्याय जी भी गहरी नींद में सो गए तो करीब 1:45 वो उठी और पहले से तैयार की हुई अपने गहनों और रुपयों की पोटली को उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई और पहुंच गई उसी स्थान पर जहां उस बाबा ने बताया था। बेटों को पाने की खुशी में इतनी रात में भी उन्हें कोई डर नहीं लगा और सीधा वहीं पहुंच गई। वहां वो बाबा थोड़ी सी आग जलाकर और कुछ सिंदूर, नींबू, सुइयां, काला कपड़ा, थोड़े से चावल और अंडे लेकर बैठा कुछ पूजा पाठ जैसा कर रहा था।